जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। जी हाँ, यह संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट है और इसमें 2 अध्याय है। जी हाँ, इसमें 2 लेसन है। एक है नीति श्लोक, जी हाँ, नीति श्लोक, और एक दूसरा है मंदाकिनी वर्णनम। जी हाँ, दूसरा जो है मंदाकिनी वर्णनम। ये 2 पार्ट से इसमें 2 पार्ट का जो टोटल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको इसमें संग्रह किया गया है। तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, पहला प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है। जी हाँ, ऑप्शन है चाणक्य नीति, भास नीति, कृष्ण नीति या विदुर नीति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, विदुर नीति। जी हाँ, यह जो है नीति श्लोका पाठ ये विदुर नीति से लिया गया है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत का जो इस बार जो एग्ज़ाम है वह है 19 फरवरी। जी हाँ, 19/2/2025 को संस्कृत सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो संस्कृत सब्जेक्ट जो टोटल 100 नंबर का होता है, तो अगर आप बेहतर नंबर अगर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो महत्वपूर्ण जो वीडियो हम डालें अपलोड करें तो वो आप लोग के पास आसानी से जा सके। दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, महाभारत से लिया गया है। यह नीति श्लोका पाठ जो है वह महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। नेक्स्ट है तीसरा, नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि विदुर। जी हाँ, नीति श्लोका पाठ के रचनाकार विदुर हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है। तो दोस्तों, इसमें जो श्लोक है वो टोटल 10 श्लोक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। 5 नंबर का प्रश्न है कि विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है। जी हाँ, विदुर जो है वो किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, धृतराष्ट्र के प्रश्नों का। नेक्स्ट है 6 नंबर का कि विदुर कौन था। जी हाँ दोस्तों, विदुर कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विदुर मंत्री था। नेक्स्ट है 7 नंबर का, विदुर नीति के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदुर। जी हाँ, विदुर स्वयं जो है एक बहुत बड़े विद्वान थे और विदुर जो थे वो धृतराष्ट्र के राज्य के मंत्री थे और वो काफ़ी चतुर व्यक्ति थे। तो विदुर नीति वो स्वयं उन्होंने स्वयं लिखे हैं, विदुर ने। नेक्स्ट है 8 नंबर का, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, महाभारत का। विदुर नीति जो है महाभारत का ये अंश है। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि विनय को कौन मारता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये 2019 और 2021 दोनों वर्ष पूछा था कि विनय को कौन मारता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अकीर्ति। जी हाँ, अकीर्ति जो है विनय को मारता है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। सत्यवादी या कटुवादी, प्रियवादी या यथार्थवादी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रियवादी। जी हाँ, प्रियवादी जो पुरुष होते हैं वो सभी जगह उपलब्ध होते हैं, लेकिन सत्यवादी, कटुवादी, यथार्थवादी उपलब्ध नहीं होते हैं। 11 नंबर का है, बिना बुलाए कौन आता है। जी हाँ दोस्तों, बिना बुलाए कौन आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्ख। जी हाँ, जो मूर्ख होते हैं वही बिना बुलाए कहीं भी चले जाते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर का कि सभी जीवों के सत्य को
सजाने वाला कौन है? जी हाँ, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पंडित। जी हाँ, पंडित जो विद्वान होते हैं वो सभी जीवों के सत्य को जानते हैं। 13 नंबर का है, बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए मूर्ख। जी हाँ, जो मूर्ख होते हैं वो बिना बुलाए कहीं भी चले जाते हैं और बिना पूछे ही वो बोलते हैं। तो ये ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी नरक के द्वार हैं। जी हाँ, काम, क्रोध और लोभ जो है ये नरक के द्वार है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। 15 नंबर का प्रश्न है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? जी हाँ दोस्तों, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सही आंसर ऑप्शन ए सत्य से। जी हाँ, सत्येन धर्मो रक्षते, इसलिए कहा जाता है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि नरक के कितने द्वार हैं? जी हाँ, नरक के काम, क्रोध, लोभ ये 3 द्वार हैं नरक के, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 3 द्वार। 17 है कि विनय किसको मारता है? जी हाँ, विनय जो है किसको मारता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपयश को। जी हाँ, अपयश यानी कि खराब यश को विनय जो है वो मार देता है। नेक्स्ट है 18 नंबर का, सुख किसे कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, सुख जो है वो किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अहिंसा को। 19 नंबर का प्रश्न, कुल यानी कि वंश की रक्षा किससे होती है? जी हाँ, कुल यानी वंश की रक्षा किससे होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि चरित्र से। जी हाँ, कुलम वृतेन रक्षिते, यानी कुल की रक्षा जो है वृत्ति यानी कि चरित्र से होती है। नेक्स्ट है 20 नंबर का कि कौन सबसे श्रेष्ठ है? विद्या या क्रोध या योग या धर्म? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन कौन सबसे श्रेष्ठ है। जी हाँ, सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो धर्म जो है सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। 21 का है कि दोष कितने प्रकार के हैं? जी हाँ, तो षड दोषः, दोष जो है वो 6 होते हैं। षड मीन्स 6, षड दोषः, जी हाँ 6 दोष होते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर का कि घर की लक्ष्मी कौन है? जी हाँ दोस्तों, घर की लक्ष्मी किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्त्रियां को। जी हाँ, स्त्रियां जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। 23 नंबर का है, पराक्रम से किसका नाश होता है? जी हाँ, पराक्रम से किसका नाश होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अनर्थ का। जी हाँ, जब कोई अनर्थ करता है तो उसका नाश जो है पराक्रम से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर का, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? जी हाँ दोस्तों, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी कुलक्षण का। जी हाँ, कुलक्षण का जो नाश होता है वो सुंदर आचरण से होता है। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? जी हाँ, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्त्रियों की रक्षा जो है विशेष रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट है 26 नंबर का, धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि विदुर से। जी हाँ, विदुर से ये प्रश्न करते हैं और विदुर महाराज जो हैं वो धृतराष्ट्र के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर का, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? जी हाँ, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है विदुर नीति। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए
अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट है 28 नंबर का प्रश्न, उत्तम शांति क्या है? जी हाँ, उत्तम शांति क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षमा। जी हाँ, किसी को क्षमा कर देना वही है जो उत्तम शांति है। इसलिए हम सबों को दूसरे लोगों को क्षमा करना चाहिए। नेक्स्ट है 29 नंबर का, नराधम किस पर विश्वास करता है? जी हाँ, नराधम किस पर विश्वास करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अविश्वासी पर। 30 नंबर का है, विद्या की रक्षा किससे होती है? जी हाँ दोस्तों, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, योग से। नेक्स्ट है 31 नंबर का, कि सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? जी हाँ, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित। यानी कि विद्वान जो होते हैं वो सभी प्राणियों को जानने वाले होते हैं। 32 नंबर का है कि क्षमा किससे मारता है? जी हाँ, क्षमा जो है वो किससे मरता है? क्षमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रोध से। जी हाँ, क्रोध से जो है क्षमा जो है वो मारता है। नेक्स्ट है 33 नंबर का, मृज्या यानी कि उबटन से किसकी रक्षा होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी रूप की रक्षा जो है वो मृज्या से होती है, यानी कि उबटन से होती है। नेक्स्ट है 34 नंबर का, कि श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? जी हाँ, नित्य श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी जो है वो किस पर विश्वास करता है? यानी अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधम। जी हाँ, अधम जो होते हैं वो अविश्वासी पर विश्वास करता है। नेक्स्ट है 34 नंबर का, अब जो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वो अगले चैप्टर, जो अगला जो चैप्टर है संस्कृत बुक का मंदाकिनी वर्णनम, तो ये मंदाकिनी वर्णनम का जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों उसे हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं, तो इसे भी शुरू से अंत तक जरूर देखें। ये अगले चैप्टर का है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ से ये लिया गया है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि किस छंद में मंदाकिनी वर्णनम पाठ है? ये किस छंद में है? अलंकार है या अनुप्रास है, अनुष्टुप है या छंद है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है किस छंद से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन सी, हाँ, अनुष्टुप। जी हाँ, अनुष्टुप से लिया गया है। दूसरा जो प्रश्न इसमें है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों जो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार हैं वे हैं वाल्मीकि, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अयोध्या कांड से। जी हाँ, अयोध्या कांड से लिया गया है। नेक्स्ट है 4 नंबर का। जी हाँ, 4 नंबर का प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुबेर। जी हाँ, मंदाकिनी जो नदी है वो कुबेर के तालाब के जैसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चित्रकूट पर्वत। जी हाँ, मंदाकिनी नदी जो है वो चित्रकूट पर्वत के निकट से बहती है। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न कि मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? ऑप्शन है खरगोश, गाय, मोर या हिरन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, हरिण, या उसी को हिरन भी कहते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि रामायण के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों जो रामायण के रचनाकार हैं वे हैं वाल्मीकि। जी हाँ, रामायण के रचनाकार वाल्मीकि है, जबकि तुलसीदास जो है ये तुलसीदास जो लिखे हैं
वो रामचरितमानस लिखे हैं। जी हाँ, रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास और रामायण के जो रचनाकार हैं वो है वाल्मीकि। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि कालिदास की कौन सी रचना है। जी हाँ, कालिदास जो रचना किए वो कौन सी रचना किए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रघुवंशम। जी हाँ, रघुवंशम काव्य, ये ज्ञान शकुंतलम, ये सब जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है 9 नंबर का, राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, राधा को या माता को, सीता को या लक्ष्मण को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सीता माता को। नेक्स्ट है 10 नंबर का कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चित्रकूट पर्वत पे। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी सीता को संबोधित करते हुए सीता को बता रहे हैं मंदाकिनी नदी के बारे में। नेक्स्ट है 12 नंबर का, जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए है। जी हाँ दोस्तों, जटा और मृग चर्म को कौन धारण किए हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मुनि। जी हाँ, जो ऋषि मुनि है वही जटा और मृग चर्म धारण किए हुए हैं और वो मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का, सीता रामचंद्र के कौन थी। जी हाँ, तो आप सभी जानते हैं कि सीता जी जो हैं वो रामचंद्र जी की पत्नी थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, पक्षी जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि द्विज। द्विज यानी द्विज कहते हैं जो 2 बार जन्म लेता है। तो पक्षी जो होता है उसका जन्म 2 बार होता है, एक होता है अंडे के रूप में और दूसरा होता है चूजे के रूप में। तो एक बार पक्षी अंडे के रूप में जन्म लेता है और दूसरा जो है चूजे के रूप में जन्म लेता है, तो इसलिए इसको द्विज कहते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर का, दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुनि लोग। जी हाँ, ऋषि मुनि लोग जो होते हैं वो दोनों भुजाओं को ऊपर करके उपासना करते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न है कि कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कौन जो है नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पर्वत। जी हाँ, मंदाकिनी नदी में पर्वत इस प्रकार से दिख रहा है जैसे कि वो नृत्य कर रहा हो। नेक्स्ट है 17 नंबर का, रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन सा है। जी हाँ, रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मंदाकिनी नदी। 19 नंबर का है, जल के बीच में कौन तैर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जल के बीच में कौन तैर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारस या फूल। जी हाँ, जल के बीच में तैर रहा है। नेक्स्ट है 20 नंबर का कि कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। तो जो संस्कृत बुक 10 क्लास का है उसमें एक ही नदी का विस्तार से वर्णन है और वह नदी है मंदाकिनी नदी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 21 नंबर का, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसका रचनाकार जो है वह है कालिदास, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 22 नंबर का, विशाल नेत्रों वाली कौन है। जी हाँ, विशाल नेत्रों वाली कौन है। तो राम जी कह रहे हैं विशाल नेत्रों वाली सीता जी को, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 23 नंबर का, मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं। ऑप्शन है शिव, सूर्य, राम या कृष्ण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी सूर्य की उपासना करते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हैं। जी हाँ, कौन जो है नदी को दोनों ओर से घेरे हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पर्वत। 25 नंबर का है कि कौन सब नदी में स्नान करते हैं। जी हाँ, कौन जो है वो नदी में स्नान करते हैं।
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऋषि मुनि। नेक्स्ट है 26 नंबर का कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी सीता जी के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि जटाजिंधरा खाली स्थान वल्कलोत्तरवाससः इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो दोस्तों इसका जो पद होगा वह है ऑप्शन सी यानी कि काले। जी हाँ, जटाजिंधरा काले वल्कलोत्तरवाससः इसमें जो यहाँ भराएगा वो ऑप्शन सी वाला जो काले है वही भराएगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था संस्कृत का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।